हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। तो 11th की सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे जीएसटी के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है बात। तो आज एक मज़ेदार क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमने एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि जीएसटी और एचजीएसटी को कैसे लगाया जाता है और उनका कैसे सेट ऑफ किया जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सेम बात वहां भी करी, कैसे जीएसटी को अप्लाई करना है और कैसे उनका सेट ऑफ करना है। तो ये दोनों वीडियोस अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, सो दैट आपको जीएसटी और एचजीएसटी का जो एडजस्टमेंट होता है वो एक साथ आ जाए। ठीक, एक एंट्री में जो आज हमारे पास थोड़ा मुश्किलात पैदा करती है वो क्वेश्चन में लेके आया हूँ। उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट रहा होगा, कैश डिस्काउंट रहा होगा और जीएसटी भी होगी। कुछ परसेंट अमाउंट हम रिसीव करने वाले हैं, कुछ अमाउंट पेंडिंग होने वाला है। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जो रहती है जीएसटी के अंदर, है ना, एंट्रीज के अंदर, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। अल्टीमेट सेटअप हमने सीख लिया कि भाई कैसे हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी इनको सबको, या फिर सीजीएसटी और एचजीएसटी को किस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं, ये हमने सीख लिया। ठीक है बात। आज हम एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद एक हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे कल या परसों में, जब भी हमारा ये पूरा सम होगा क्वेश्चन का। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का रह गया जहां पर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों एक साथ होंगी और तीनों एक साथ किस तरीके से एडजस्ट करी जाती हैं ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है बात। तो क्वेश्चन हम लोग के पास है आज का क्वेश्चन, आपको ब्लैक बोर्ड पर फ्लैश हो रहा होगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। यानी सारे के सारे ट्रांजैक्शन बिहार में हुए हैं। चार्जिंग जीएसटी एंड एचजीएसटी 9% ईच। दोनों पर जो जीएसटी पड़ने वाला है बच्चों वो 9% के हिसाब से पड़ने वाला है। पहला हमारे पास ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रोज फॉर ₹4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 3% cash discount on purchase price, 25% of the amount paid at the time of purchase। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हमारी इस एंट्री में रहेगी, इस ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हमें कर रखी है क्वेश्चन ने कि बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रोज फॉर ₹4 लाख। 4 लाख की बच्चों गुड्स खरीदी हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 3% का कैश डिस्काउंट है, बाकी लिखा है कि भाई 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम पे 25% अमाउंट पे कर दिया गया। बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बार बार आपको फ्लैश करवाऊंगा, आपको क्वेश्चन बार बार फ्लैश करवाया जाएगा ताकि आप, अभी थोड़ा इंडिविजुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो एंट्री 2-3 ट्रांजेक्शन के शुरुआत के जो ट्रांजेक्शन हैं उनमें थोड़ा दिक्कत है, अदरवाइज बाकी जो ट्रांजेक्शन है वो सेम रहेंगे, वो आप खुद करिएगा। तो 3 से 4 जो ट्रांजेक्शन कॉम्प्लिकेशन वाले हैं वो उनको कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो, सबसे पहले तो हमें वर्किंग नोट के ऊपर बात करनी पड़ेगी क्योंकि वर्किंग नोट के बिना ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है ना। मैंने डब्ल्यू नोट लिखा है तो वर्किंग नोट की बात हुई। वर्किंग नोट का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग के तो जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उसे हम वर्किंग नोट के थ्रू दिखाते हैं, बेटा रफ वर्क के थ्रू नहीं दिखाते। ठीक है बात। चलिए हमसे क्या कहता है कि भाई देखो पहले सबसे पहले तो हम लिखें इसका जो कैसे बनेगा। देखो पहले हम लिखें लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो हम किस तरीके से जीएसटी अप्लाई करते हैं जब ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब बातें होती हैं उस टाइम पर हम कैसे करते हैं। तो लिखा है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ ₹4 लाख, क्योंकि लिखा है कि हमने नानक ब्रोज से गुड्स खरीदी है भाई 4 लाख रुपए की। तो 4 लाख का तो बेटा इसका लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी 4 लाख रुपए की थी। फिर हमने लेस हम लोग करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, टीडी दैट इज 10%। तो 10% अगर हम 4 लाख का 10% निकाले इट विल बी 40,000। ठीक है बात। ये हमारा आया 3,60,000। तो 3,60,000 हमारा आया है, इट इज परचेज प्राइस। यानी परचेज के आगे जब एंट्री हम करने वाले हैं परचेज के नाम से, तो परचेज के आगे बेटा ये वाला अमाउंट हम लोग शो करने वाले हैं 3,60,000। फिर हम ऐड करते हैं इस पर सीजीएसटी, राइट, सीजीएसटी विच इज इनपुट सीजीएसटी 9%। बात करें एसजीएसटी दैट विल आल्सो बी 9%। तो 3,60,000 का अगर आप 3,60 का अगर आप निकालते हैं 9% तो आता है 32,400। ठीक है बात। तो 32,400 ये आया आपका, 32,400 आपका ये आया। ठीक, निकालेंगे कैसे 9%, 3,60,000 इंटू 9/100 करेंगे तो 32,400 के अमाउंट आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बात। ऐड करें तो ये आपका 800, ये आपका 2 2 4 और 6 6 12 2 1, यानी 4,24,800 का टोटल ट्रांजेक्शन अभी तक हुआ। क्या लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आपकी थी 4 लाख रुपए, आपने ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया, 40 का ट्रेड डिस्काउंट था, लेस करने के बाद हमारा जो बचा 360 बचा, दैट इज अवर परचेज प्राइस। ठीक है बात।
सीजीएसटी हम लोगों ने ऐड करी, वो 32,400 कैसे निकली भाई, 360 इंटू 9/100 हम लोगों ने किया। मतलब अल्टीमेट लेवल पे क्या सीखा कि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद हम लोग जीएसटी ऐड करा करते हैं। तो 32,400 की सीजीएसटी और जीएसटी आई। अल्टीमेट लेवल पर हमारा इस बंदे के साथ जो डील हुआ वो 4,24,000 का डील हुआ बच्चे, ठीक है। मतलब जो बंदा है जिससे हमने खरीदा है उससे अल्टीमेट डील हमारी होने वाली है, ठीक है, 4,24,800 रुपए की। अब क्या लिखा है हमें, अब दिया है कि भाई हमने 25% ऑन द स्पॉट रिसीव कर लिया इस बंदे से, 4,24,800 का सामान खरीदा इस बंदे से, मतलब विद इंक्लूडिंग द जीएसटी, और उसके बाद इसको ऑन द स्पॉट जो पेमेंट करी वो 25% की पेमेंट करी। तो लिखते हैं, है ना, फिर अगला हम यहाँ पे लिखेंगे पेड, ठीक है, 25% ऑन द स्पॉट, है ना, ऑन द स्पॉट, मतलब तुरंत हमने पे कर दिया। देखिए कैसे निकलेगा भाई, 4,24,800 की बात हुई, ठीक बात, मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई 25% हम लोग पे कर रहे हैं, अपॉन करेंगे हम लोग 100। तो ये हमारा आएगा आई थिंक 4,24,800 मल्टीप्लाई बाई 20/100, ये बनेगा आपका 1,06,200। तो 1,06,200 की हम इसको बात कर रहे थे कि भाई हम इतना अमाउंट आपका पे करने जा रहे हैं, बट बंदा कहता नहीं भाई डिस्काउंट ले लो आप, और डिस्काउंट लिया और दिया उतने ही अमाउंट पर जाता है जितना आप पे करने जा रहे हैं या फिर आप रिसीव कर रहे हैं। हियर वी आर पेइंग हिम 1,06,200, then we will receive the discount on the same amount, that is 1,06,200, right? तो here we will लेस करेंगे हम लोग डिस्काउंट रिसीव, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्काउंट बच्चे रिसीव किया कैसे, 1,06,200 मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट हमारा है बच्चे, डिस्काउंट का परसेंट हमको दे रखा है 3%, 3% का कैश डिस्काउंट है बच्चों। तो इट विल बिकम 1,06,000, इसका 3 निकाला डिवाइड बाय 100 किया तो यार बेटा 316, यार आपका अल्टीमेट लेवल पर 3, ठीक है, 3186। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं बेटा, आप लेकिन खुद से कैलकुलेशन करिएगा, थोड़ा पावर स्ट्रॉन्ग करिएगा। मुझे तो वीडियो बहुत जल्दी बनानी होती है ना, ज्यादा लेंथी वीडियो हम बना नहीं सकते, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपने यूज नहीं करना। 10 से 6 गया तो 4 हमारा आया, यहाँ 9 से 8 गया तो 1 आया, यहाँ 1 से 1 0 आया, यहाँ 6 से 3 तो 3 आया बच्चे, ये 0 एडजस्ट, और इतना हम देखो हम उसको कैश पे कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, हम इतना भाई उसको कैश पेड कर रहे हैं, ठीक है। हमने उसको जो कैश पे किया वो 1,03,014 रुपए पे करा। बात करते हैं पेंडिंग अमाउंट की, भाई पेंडिंग अमाउंट कैसे निकलेगा, क्योंकि कुछ पेंडिंग में तो होगा, है ना। पेंडिंग अमाउंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा कितना है बेटे, 4,24,800 की टोटल डील थी हमारी, माइनस अगर हम करें, ये हमने उसको पेमेंट करना चाहा 1,06,200 का पेमेंट हम लोगों ने उसको पे करना चाहा, ठीक है। वो नहीं ले रहा है, वो एक अलग मुद्दा हुआ, अदरवाइज हमने उसको देना चाहा था 4,24,000, ठीक है बात, 4,24,800 में से अगर हम लेस करें 1,06,200 तो हमारा बचता है 3,18,600, 3,18,600 की हमारी बात उस बंदे से अब होगी। तो 3,18,600 का हमारा बेटा अमाउंट उस बंदे के साथ पेंडिंग है। तो ये वर्किंग नोट एक बार समझ लीजिए किस तरीके से होना, क्योंकि वर्किंग नोट का ही इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कमाल है ना। जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है वो क्वेश्चन का यही वाला हिस्सा पैदा करेगा। चलिए तो समझते हैं एंट्री हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखो एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हमारा पहला तो होता है परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज अकाउंट हम लोग करने वाले हैं डेबिट, आई होप विजिबल हो रहा होगा। परचेज अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे, बिल्कुल विजिबल है। तो परचेज अकाउंट डेबिट में जब जाएगा आपका, देखो 4 लाख का सामान था, 40 का ट्रेड लगा तो बचा 360, तो परचेज अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं बच्चे 3,60,000 रुपए से, ठीक है बात। उसके बाद इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट सीजीएसटी हम लोगों ने लगाया, सीजीएसटी है ना, और इनपुट एसजीएसटी ये हमने डेबिट किए, दोनों हमने डेबिट किए 32,400 से, ठीक है बात। हमें 32,400 का यहाँ अमाउंट हमने निकाला था वर्किंग नोट के अंदर, 32,400 एंड 32,400, ठीक बात, ये हमने किया। देन हमारे पास ये सारा तामझाम होने के बाद बेटा देखो परचेज अकाउंट हुआ, इनपुट सीजीएसटी हुआ और इनपुट एसजीएसटी हुआ। अब बात करें भाई हमारा तो कैश भी गया था, हमने टू कैश भी किया था, टू कैश हमने कैश पे किया था, देखो यहाँ पे अल्टीमेट लेवल पे कैश पे किया था 1,03,014 रुपए, तो टू कैश भी हुआ हमारा, टू डिस्काउंट रिसीव भी हुआ था भाई, हमारा टू डिस्काउंट रिसीव भी हुआ था, ये दोनों अमाउंट क्रेडिट जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव भी हुआ था। अल्टीमेट लेवल पर इतना जो अमाउंट है बच्चे 3,08,600 रुपए, ये अमाउंट पेंडिंग भी है, और अगर पेंडिंग है तो उस बंदे के नाम पर जाएगा, और उस बंदे का नाम है
नानक ब्रोज, उस बंदे का नाम है नानक ब्रोज, टू नानक ब्रोज। ठीक है बात, नानक ब्रोज, ये भी आपका क्रेडिट गया। अब अमाउंट, ठीक है, कैश हमारे पास 1314, तो यहां लिखेंगे 1,03,014 रुपए। ठीक है बात, 1,03,014 रुपए ये लिखा। डिस्काउंट रिसीव की बात करें तो 3186 हमने रिसीव किया, 3186। देन बात करें नानक ब्रोज की, तो पेंडिंग अमाउंट हुआ 3,18,600 रुपए, तो ये लिखा 3,18,600 रुपए बच्चे। तो ये इसकी एंट्री करने का तरीका होगा। ठीक है बात। अब हर एक ट्रांजेक्शन जिसमें कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी या जहां पर डिस्काउंट की बात होगी, ट्रेड भी होगा, कैश भी होगा, तो उस वाले क्वेश्चन की एंट्री इस तरीके से करनी होती है। ठीक है बात। तो एक मैं और कर रहा हूं, सेल की एंट्री आपको बताता हूं किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको मैंने फ्लैश कर दिया था, मैं एक बार दोबारा फिर से फ्लैश कर रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है बात। तो बाकी आप इसकी प्रैक्टिस बेटा करिएगा, प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगे, नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन आपका, देखो दोबारा ब्लैक बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है। सेकंड वाला ट्रांजैक्शन है आपके पास है, सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर ₹2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन द सेल प्राइस, 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक। हमने सेल करी है गुड्स कुमार एंड सन्स को 2 लाख रुपए की, 20% की ट्रेड डिस्काउंट पर एंड 5% का कैश डिस्काउंट है ऑन सेल प्राइस एंड 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक। 60% का अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है बाय चेक। ठीक है बात। बाकी सारी एंट्रीज आपकी बिल्कुल सेम है। चलो बेटा देखो क्या लिखा है, लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर ₹2 लाख। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज ₹2 लाख। भाई वो गुड्स 2 लाख रुपए की हैं, ये हमने 2 लाख रुपए लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या है, कह रहा 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, यहाँ पे लेस करेंगे 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है भाई। 20% का ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हुआ, अगर हम 2 लाख का 20% निकालें तो इट विल बी 40,000, इट विल बी 40,000। तो अल्टीमेट लेवल पर ये हमारा आया 1,60,000, ये हमारा आता है 1,60,000। दिस इज सेल्स प्राइस, दिस इज सेल्स प्राइस, यानी सेल्स का जो प्राइस है वो 1,60,000 रुपए रहेगा बच्चों। ठीक है बात, ठीक है बात। और जीएसटी और एचजीएसटी की अगर हम बात करें तो हमने लगाना है 1,60,000, है ना, 1,60,000 इंटू 9/100, इंटू 9/100। तो ये बेटा 14,400 की बात हो रही है। तो 14,400 का हमारा सीजीएसटी आया और 14,400 का हमारा एसजीएसटी आया, है ना, विच इज रिकॉर्डेड विद द नेम ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर रहा 800, है ना, 6 4 10 4 14 के 4 ऐसे 1 2 1 3 सॉरी 2 नॉट यहाँ का 4 4 8 आया, 6 4 10 4 14 4 ऐसे 1 और 2 का मतलब हुआ 3 और यहाँ पर 1, तो 1 लाख सॉरी इट विल बिकम 14,400 40,400। ठीक है बात, ठीक है। अल्टीमेट लेवल पर 1,88,800 आया, है ना, 4 4 8 हो गया, ये 4 और 4 8, मैंने थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट कर लिया था तो गलत हो रहा था। अब 6 और 7 और 8 ये हो गया और ये क्या है, तो 1,88,200 अल्टीमेट लेवल पर आपकी डील हुई है। ठीक है, अगर आपने सेल करी है तो आपने अल्टीमेट लेवल पर जीएसटी लगाने के बाद गुड्स बेची है बेटा अल्टीमेट लेवल पर 1,88,800 रुपए की। बात करते हैं कितना अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं। रिसीव लिखा है इसमें कितना रिसीव करने की बात हो रही थी, लिखा है कि रिसीव 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक, है ना, 60% रिसीव किया ऑन द स्पॉट, रिसीव 60% ऑन द स्पॉट। ठीक है बात, ऑन द स्पॉट हमने रिसीव किया है 60%, किसका, इस वाले अमाउंट का। तो कैसे निकलेगा, 1,88,800 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 100, इस तरीके से निकलेगा, निकालते हैं। ठीक है बात, तो आपका ये आया 1,60,000 सॉरी 1,88,800 मल्टीप्लाइड बाई 60/100, है ना, तो ये आपका 1,13,280 ये अमाउंट आ रहा बेटा 1,13,280, इतना हम रिसीव करने जा रहे हैं। लेकिन हमने उसको फिर डिस्काउंट दिया है, फिर हम लिखेंगे लेस, है ना, डिस्काउंट अलाउड हमने उसको कर रखा है, डिस्काउंट अलाउड किया भाई हमने, और डिस्काउंट मैंने बताया उतने पर ही अलाउड या रिसीव किया जाता है जितना अमाउंट आप पे करने जा रहे हैं या फिर जितना रिसीव करने जा रहे हैं, वट कंडीशन जो भी रही होगी। तो हमारा अल्टीमेट लेवल का जो बना है हिसाब वो 1,13,280 हम लोग पे करने जा रहे हैं, तो 1,13,280। ठीक है, यहाँ पर हमें, ठीक है, सॉरी डिस्काउंट यहाँ पर हमने नॉट अलाउड, यहाँ पर हमने डिस्काउंट रिसीव किया, सॉरी बच्चे। ठीक है, आई थिंक पुरानी वाली क्वेश्चन में रिसीव लिया था, वो अदरवाइज अलाउड है। ठीक है, हमने परचेज किया होगा तो हमने
यहाँ पे सी ठीक है, अलाउड ही होगा, सॉरी यहाँ पर अलाउड ही रहेगा, है ना, बात डिस्काउंट अलाउड की रहेगी। तो अलाउड हम इसी वाले पे करेंगे, 1,13,280 पर हम अलाउड करने जा रहे हैं। कितना परसेंट बच्चे, ये हो रहा है आपका 5% की बात करी है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 की हम बात करें तो 5664 ठीक है, 5664 घटाएं तो 10 से 4 गया 6, 7 से 6 गया तो 1, 12 से 6 गया 6, यहाँ 12 से 5 7 5 12, यहाँ 0, 1,07,616 रुपए की हम लोग उसको पेमेंट अल्टीमेट लेवल पर करने वाले हैं, या वो हमको करने वाला है, तो हम लिखेंगे कैश रिसीव। ये हमने कैश रिसीव कर रखा है 1,07,000 रुपए। अब रही बात पेंडिंग अमाउंट की कि भाई पेंडिंग अमाउंट क्या आएगा, है ना, पेंडिंग अमाउंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल डील थी वो 1,88,800 रुपए की डील थी बच्चे। बात जो हमने रिसीव करी, कैश जो हमने रिसीव किया थ्रू दी चेक, वो 1,07,616 ही रिसीव हम लोग कर पाए, ठीक है बात। तो 10 से 4 गया तो 6 गया तो 4 बचा, सॉरी यहाँ 9 से 1 गया तो 8 बचा, यहाँ 7 से 6 गया तो 1 बचा, यहाँ 8 से 7 गया तो 1 बचा, यहाँ 8, यानी 81,184 रुपए की जो पेमेंट है बेटा वो आपकी अभी भी पेंडिंग है। किस बंदे के साथ, जिसको हमने सेल करी है, और हमने सेल करी है कुमार एंड सन्स को, हमने कुमार एंड सन्स को बच्चे सेल कर रखी है, ठीक है बात। चलिए ठीक है बच्चे, तो बेटा थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई थी, है ना, ये 1,88,800 की हमारी डील थी टोटल, हमने अमाउंट लेस वाला करना है जिस पर हमारी डील खत्म होने जा रही थी, है ना, डिस्काउंट लिया है दिया तो फिर हमारी गलती हुई, यहाँ पर अलाउड हमने किया डिस्काउंट तो गलती हमारी है। इस वाले अमाउंट को लेस नहीं करते, इस वाले को करते हैं जितना हम पे करना चाह रहे थे या वो जितना पे करना चाह रहा था, ठीक है। तो 1,13,280 वाला हम अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 से 8 गया 2 आया, यहाँ 7 रहा, 7 से 2 गया तो 5 आया बच्चे, यहाँ पर फिर आपका 8 से 3 गया तो ये आया बेटा आपका 5 3 8, 5 यहाँ पर भी आया, और यहाँ 8 से 7 गया तो 1 आया, 7 आया, तो ये 75,520 का अमाउंट अल्टीमेट लेवल पर हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा गलती बेटा हो पड़ी, आपने इस वाले अमाउंट से, यानी जितनी की पूरी टोटल डील थी उसमें से ये वाला माइनस करना होता है, ठीक है बात, तो थोड़ी सी वो गलती हो पाई, माफ करिएगा। तो यहां तक की बात हमने करी, तो ये अब हमें एंट्री करनी आनी चाहिए कि भाई हमारा हुआ क्या है अल्टीमेट लेवल पर, अब हम एंट्री करने वाले हैं। देखिए एंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बात हम ये करें कि भाई हमको कुमार एंड सन्स के नाम पर कुछ पैसा लिखना है, वो देखो ये वाला अमाउंट कुमार एंड सन्स के नाम पर जाएगा, ये वाला पैसा इतना हम बैंक के नाम पर डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिट, ठीक है बात। और डिस्काउंट अलाउड किया तो भाई ये भी डेबिट जाएगा, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट जाएगा, ये भी डेबिट जाएगा, तीनों वाले अमाउंट तो डेबिट जाएंगे। रही बात टू सेल्स हम करेंगे 1,60,000, टू आउटपुट से जीएसटी 14,400, टू आउटपुट एचजीएसटी 14,400, तो ये इसकी एंट्री बच्चे होने वाली है, ठीक है। कुमार एंड सन्स के आगे 75,520 रुपए डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 1,616 रुपए से, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे 5664 से, टू सेल्स करेंगे 1,60,000, टू आउटपुट से जीएसटी करेंगे 14,400, टू आउटपुट जीएसटी करेंगे 14,400, ठीक है बात। ये हमारी एंट्री होने वाली है, ठीक है बात। तो मैं आपको एंट्री करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो एंट्री एक बार आप समझिए किस तरीके से होने वाला है ना। तो मैं फटाफट कर दे रहा हूं, कुमार एंड सन्स हमारा डेबिट जाएगा, बिकॉज कुमार एंड सन्स के, है ना, कुमार एंड सन्स हमारा डेबिट जाएगा कितने से बच्चे, ये एक, ठीक है, सॉरी नॉट ये, कुमार एंड सन्स हमारा डेबिट जाएगा क्योंकि इतना अमाउंट हमारा पेंडिंग है 75,520 रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 75,520 रुपए इसके अकाउंट पे डेबिट, ठीक है। उसके बाद हमारा बैंक में पैसा भी आया है भाई, तो बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं, ये वाला 1,7,616, ये डेबिट होगा 1,07,616 रुपए से। उसके बाद हमने डिस्काउंट अलाउड किया, तो अलाउड भी हमारा खर्चे ऑलवेज गोस टू डेबिट साइड, ये भी आपका डेबिट जाएगा। डिस्काउंट अलाउड आपका ये है, देखिए 5664 है ना, तो मैं लिखेंगे 5664। बात करें हम टू सेल्स की, तो हमारे पास सेल्स कितनी हुई भाई, टू सेल्स हमारे पास है 1,60,000 रुपए की सेल थी, तो लिखेंगे 1,60,000 क्रेडिट साइड। उसके बाद टू आउटपुट है ना, टू आउटपुट हमारा रहेगा सीजीएसटी वो रहा 14,400, ऐसे ही टू आउटपुट एसजीएसटी रहेगा हमारा एसजीएसटी 14,400। तो इस तरीके से बेटा एंट्री होने वाली है, ठीक है बात। अब पूरा क्वेश्चन बेटा इजी है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन थे, दोनों जो नॉट क्वेश्चन, ये जो ट्रांजैक्शन थे दो इसमें ये थोड़ा सा टफ थे बेटा, मुश्किल थे, तो ये मैंने कर दिए। देखो दोबारा आपको क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है रिसीव फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो बेटा ये तो बिल्कुल एंट्री है सिंपल, कोई जीएसटी का झाड़ नहीं है।
आपने चेक रिसीव किया 38,000 का, लेकिन वहां पर आपने 5% का कैश डिस्काउंट उसको दिया हुआ है, ठीक है, अलाउड कर रखा है, बिकॉज इफ यू आर द रिसीवर देन आप अलाउड करने वाले हो गए। तो इसकी एंट्री आप लोगों ने करनी है, सिंपल है। पेड 20,000 फॉर रेंट बाय चेक, आपने रेंट पे किया है 20,000 रुपए का, तो बेटा यहां आपको एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। एंट्री किस तरीके से, क्वेश्चन देखते रहिए, मैं बता रहा हूं आपको सोल्यूशन किस तरीके से होगा। पेड 20,000 फॉर रेंट लिखा हुआ है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट जाएगा 20,000 रुपए से, उस रेंट पर 9,000 का 9% का आपको सीजीएसटी और एचजीएसटी भी पे करना पड़ेगा, मतलब इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट मतलब खर्चा, खर्चे ऑलवेज गोस टू डेबिट साइड, तो यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी दोनों डेबिट जाएंगे। 20 का अगर 9% आप निकालते हैं तो 1800 ये आएगा, और टू बैंक होगा अल्टीमेट लेवल पर 23,600 आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक बात करें सैलरी की, बात करिए, हमने सैलरी पे करी थ्रू दी चेक, 50,000 रुपए की सैलरी हमने पे करी, अगले वाले में लिखा हुआ है सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि सैलरी पर अगर जीएसटी गवर्नमेंट लगाने लगी तो लोग काम करना छोड़ देंगे बच्चे, वो सिर्फ सर्विस पर लगता है, सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स पे लगता है जो आप सेल और परचेज करते हैं, है ना। सैलरी इससे इस टैक्स से बाहर है, इससे एग्जम्प्ट है, यानी इससे ये बच जाती है, सैलरी पर नहीं आप लगा सकते। तो सैलरी टू बैंक सिंपल एंट्री रहेगी। अगले आपने एडवर्टीजमेंट करवा रखा है अपनी कंपनी का, लिखा है ना, गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये मैंने आपको कल करवाई थी एंट्री, किस तरीके से होने वाली है ये आप करिएगा। 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बेड डेप्ट, तो बेड डेप्ट की स्पेशल एंट्री हम लोगों ने सीखी थी, एक वीडियो है स्पेशल ट्रांजेक्शन के नाम से, अगर आपको वो नहीं देखी है आप लोगों ने तो एक बार वो वॉच कर लीजिएगा, उसमें इसका डिस्कस किया हुआ है बच्चे, है ना। बाकी सेम है। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड टू द प्रोसीज वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, हमने एक हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा 15,000 रुपए का, और जितना भी पैसा उससे हमने कमाया वो हमने बिजनेस को प्रोवाइड करवा दिया। तो यहाँ सिंपल एंट्री कैश टू कैपिटल होगी 15,000, इसकी एंट्री होगी बेटा कैश टू कैपिटल। जो 15,000 रुपए फर्म के अंदर आए तो यहाँ जीएसटी मत लगा देना। क्यों जीएसटी नहीं लगा रहे? क्योंकि जो हाउस होल्ड का सामान होगा वो जब खरीदा होगा उस टाइम पर उस पर जीएसटी वीएसटी का सारा तामझाम हो चुका होगा, अभी उसी को बेचकर आप क्या कर रहे हैं, उस पैसे को आप प्रोसीड करवा दे रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो जीएसटी दोबारा से किसी एक चीज पर दोबारा से जीएसटी दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहां तक की बात हम लोगों ने करी, तो ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसकी दोबारा से एक बार इसको करिएगा खुद के हैंड पर, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम एक लास्ट क्वेश्चन या कल या परसों देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको करवाने चाहिए, मैं देखूंगा उस हिसाब से। तो वो क्वेश्चन जो भी रहेगा वो कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा, जहां पर सीजीएसटी एचजीएसटी और आईजीएसटी तीनों का ट्रीटमेंट रहेगा, तो वो मे बी 2 वीडियोस के अंदर खत्म हो जाए। तो ये लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा जीएसटी के ऊपर, देन हम देखते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, है ना, और खूब मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।